नमस्ते मेरे पढ़ाई के प्यारों। आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट नाम का कोई कानून पास किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे गांधी जी क्या कर रहे हैं। हमने अब तक देखा कि रिवोल्यूशनरीज जो थे वो ब्रिटिशर्स को भगा के भारत की कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर जो गांधी जी थे वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे। अब ब्रिटिशर्स एज अ गब्बर क्या जवाब देते हैं गांधी जी को कि तुम्हें क्या लगा, तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी, आजादी मिलेगी, ये लो खाओ रॉलेट एक्ट की गोली। अब गांधी जी अपना दुख कैसे बयां कर रहे हैं वो याद रखिए गाने के साथ। दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस की परी कर गई कैसी जादू करी कि मैं ब्रिटिशर्स के लिए ही भारतीयों को रिक्रूट करूं, फिर भी भारतीयों पर रॉलेट एक्ट की छड़ी है पड़ी। मैं अनजाना मैं बेगाना मैं ये समझाऊं अब मैं ये किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, अब मैं मास स्ट्राइक करूं और अब तुम ब्रिटिशर्स यहाँ से किसको। देखो सॉन्ग्स हैं टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर गांधी जी सही में बहुत दुखी थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ट्रूप्स को डिफीट मिल रही थी तो तब ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की जरूरत थी। तो भारत में जो वायसराय चैम्सफोर्ड थे उन्होंने 1917 में वॉर कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें गांधी जी को भी इन्वाइट किया गया और गांधी जी ने उस कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट किया रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर 1 और उन्होंने जी जान से बिना अपनी सेहत के ध्यान रखे इंडियंस को रिक्रूट किया। और वहीं भारत में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मेनली गदराइट्स एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 भी पास किया गया। अब इस एक्ट के तहत बिना किसी ट्रायल के ये लोग पनिशमेंट देते थे और गदराइट्स में से 19 साल के करतार सिंह सराभा को इसी एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये एक्ट अभी तक ऑपरेशनल रह सकता था जब तक कि नवंबर 1918 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो, मतलब ऑपरेशनल है। तो अब नवंबर 1918 के बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को दबाना है तो क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, सेडेशन कमेटी बिठा दी 1918 में ही और इस सेडेशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे रॉलेट। देखो सेडेशन का मीनिंग समझो, सेडेशन होता है कि कोई भी ऐसा व्यवहार या लैंग्वेज जो आपको जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट लोगों को खड़ा कर रहा है या उसको ओवरथ्रो करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आप जैसा कि इसमें देख भी सकते हैं कि देखो ये इंडिया हाउस, चापकर ब्रदर्स कहाँ से, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से पहले से ये सेडेशन एक्टिविटीज को इसमें रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे और इसी रिपोर्ट पर बेस्ड मार्च 1919 में पास किया जाएगा एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्किकल इज समथिंग विच इज आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे मैं रोज सुबह उठ के योग ध्यान करती हूँ, मम्मी मुझे नाश्ता देती है और खा के पढ़ाई करती हूँ, लेकिन अगले दिन मैं क्या करूँ, मम्मी गोली निकाल लो कि मम्मी मुझे नाश्ता बना के दो वरना मैं गोली मार दूंगी। तो दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर बिहेवियर। एंड रिवोल्यूशनरी मतलब जैसे हमारे घर में पापा मम्मी का राज है, अगले दिन मैं सडनली बोलूँ कि आप लोगों का राज नहीं है, मेरा राज है। तो दैट इज रिवोल्यूशनरी तरीके की क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इसी एक्ट पे मॉडल ये वाला एक्ट लाए और इसको रॉलेट एक्ट भी कहते हैं क्योंकि इस सेडेशन कमेटी के प्रेसिडेंट रॉलेट थे। अब गांधी जी ने क्यों इसको ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा और गांधी जी कैसे इसके खिलाफ मास स्ट्राइक करेंगे उसको हम समझेंगे।